जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्त वृंद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इस संडे सेशन में। और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सबको कैसा लग रहा है? पिछले 2-3 सत्रों में हमने वही चर्चा किया है। हाउ आर यू लाइकिंग इट? तो कुछ कहना चाहेगा? हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, ये कृपा करने के लिए। अ, भगवान के बारे में आप समझा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बता रहे हैं। हमें इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन आप बता रहे हैं, हम सभी भक्तों को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है। सो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज हैं। और तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला हम आज और डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। राइट? कैसे? सो फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी कभी भक्त लोग जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, भक्ति करते करते स्टार्टिंग में तो भक्त लोग हमें बताते हैं कि भक्ति बहुत सरल है। नाचो गाओ भक्त संगीत, भक्त संगीत करो संकीर्तन। नाचना है, गाना है, खाना है, ऐसे भक्त लोग बताते हैं। विच इज ट्रू, बात सही है। लेकिन जब भक्ति में थोड़ा आगे हम बढ़ जाते हैं तो फिर प्रगति करना चुनौती हो जाता है। राइट? फिर जब बात आती है मैनेजमेंट की, भक्तों के साथ डीलिंग्स की, एक साथ प्रचार की, बाबा रे इतना कठिन होता है। इतना कॉपरेट करना, इतनी सारी समस्याएं आती हैं कि झेल नहीं पाते हैं। राइट? फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति में एक समय हम एक स्तर पर आके हम अटक गए, इसके आगे हम प्रगति नहीं कर पा रहे। ऐसा भी वर्णन आता है। राइट? तो ऐसी फीलिंग्स आती। तो कई बार भक्तों के मन में ये विचार रहता है कि शायद प्रगति नहीं हो रही, शायद अपराध हो रहे हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा भी भक्त लोग सोचते हैं। क्योंकि ये समय भक्ति में जब हम आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही सालों बाद धीरे धीरे उतना उत्साह नहीं रह पाता। क्योंकि प्रोसेस भी, जो नई नई प्रोसेस थी वो धीरे धीरे पुरानी होने लगती है। हम सब सीख जाते हैं, लेक्चर देना सीख जाते हैं। प्रभुपाद की सारी बुक्स हमने पढ़ ली हैं, लेक्चर्स भी सुन लिए हैं बहुत सारे, और प्रसार भी किया है, कीर्तन गाना भी सीख गए हैं, मृदंग करताल बजाना भी बहुत लोग सीख जाते हैं। तो ऐसा लगता है तो सब तो पुराना ही है, नया क्या है उसमें, एवरीथिंग इज ओल्ड। तो उतना उत्साह आता नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें, भक्ति का जो मर्म है ना, द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल। बहुत सरल है। भक्ति में प्रगति करना कोई कठिन काम नहीं है। भक्ति में प्रगति करना बहुत सरल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी फॉर इजी एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर दोज हु आर कॉम्प्लिकेटेड। जो सरल है, जो स्वभाव से ही सरल है लोग, उनके लिए भक्ति में प्रगति करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। लेकिन जो लोग कठिन, थोड़े जटिल हैं स्वभाव से, उन लोगों के लिए भक्ति करना क्यों जटिल हो जाता है? क्योंकि अपने स्वभाव को वो उसमें लगा देते हैं, भक्ति को हाँ जटिल बना देते हैं। लेकिन वास्तविकता में भक्ति करना बहुत ही सरल है। बहुत ऐसी कोई हाई फाई क्वालिटीज नहीं चाहिए। हमने पिछले कई सत्रों में चर्चा की है, जैसे शबरी के उदाहरण से हमने देखा था कि सिर्फ प्रेम से भगवान राम को उन्होंने बेर खिलाया। राइट? इसे कितने ही उदाहरण से हमने देखा था कि वास्तविकता में भक्ति करना कठिन नहीं है। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। लेकिन कितने सारे अंग हैं भक्ति के। नवविधा मैं भक्ति तो आप में वर्णन आती है। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा। तो ये नवविधा भक्ति भागवतों में वर्णन आती है कि 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। इसके अलावा 64 प्रकार के अंग हैं जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। उन 64 में से 5 अंग मुख्य हैं, आप जानते हैं। भक्तों का संग, भागवत श्रवण, हरिनाम जप, धाम दर्शन और विग्रह सेवा। राइट? ये 5 मुख्य अंग है जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। लेकिन इतनी सारी प्रोसेस हैं, कौन सी मेरे लिए ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सी मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, इस प्रकार से मन में विचार आने लगते हैं कभी कभी। इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आज का जो हमारा सत्र है, हम उसमें से चर्चा करेंगे कि कैसे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत के एक सेक्शन में से हम चर्चा करेंगे जिसमें वर्णन आता है कि कैसे एक बहुत सरल भक्त जिनका नाम है कालिदास,
वो अपनी सरलता से कैसे महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं, राइट, दैट विल डिस्कस। सो आप लोग रेडी? सो विल बिगिन। जी प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला, 16वां अध्याय, श्लोक संख्या 1 से लेकर के, राइट। वन वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम यः आस्वादास्वादयन् भक्तान् प्रेम दीक्षाम अशिक्षणीयतात्। सो चैतन्य महाप्रभु की जय हो। इसमें श्लोक का ट्रांसलेशन है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया और वो भक्तों को निर्देश भी दे रहे हैं कि कैसे दूसरे इसका आस्वादन कर सकते हैं, राइट। इसलिए उन्होंने भक्तों को ज्ञान देकर के, भक्ति देकर के दीक्षित किया। दीक्षाम अशिक्षयत। चैतन्य महाप्रभु भी एक प्रकार से हमारे लिए शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा इनिशिएशन, दीक्षा मतलब टू स्टार्टिंग। सो महाप्रभु के संप्रदाय में हम हैं, इसलिए महाप्रभु को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हे मत महाप्रभु रहे नीलाचले, भक्त गण संग सदा प्रेम विह्वले। सो वर्णन आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में रहे और कई साल उन्होंने अपनी लीलाएं की और बहुत प्रेम से महाप्रभु भक्तों के साथ वहां पर रहे, राइट। और भक्तगण संगे सदा प्रेम विह्वल है, और हमेशा भक्तों के साथ प्रेम विह्वल, प्रेम का आस्वादन किया। कभी भी महाप्रभु के संग में जो भक्त लोग थे उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद, किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। दे वर सो हैप्पी। भक्त लोग महाप्रभु के साथ में, महाप्रभु भक्तों के साथ में, भक्तों सब एक दूसरे के साथ में इतने खुश थे, किसी प्रकार का कोई अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य किसी को नहीं सता रहा था। सब पूरी तरीके से शुद्ध थे। इससे समझ में आता है कि देखिए, वास्तविकता में भक्ति का आस्वादन या भक्तों के साथ संगति हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम शुद्ध हैं हृदय से। अगर हमारे हृदय में कुछ अनर्थ है तो उतने अच्छे से भक्ति का आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ समस्या हमें फेस होगी, राइट। इसलिए प्रेम विह्वल है, यहाँ पर वर्णन आता है कि महाप्रभु भक्तों के साथ प्रेम में मग्न थे। वर्षांतरे आइला सब गौड़ेर भक्तगण, पूर्ववत आसी कैला प्रभुर मिलन। और हर साल की तरह वर्षांतरे, वर्षा ऋतु के बाद बंगाल के भक्त लोग महाप्रभु के पास आते थे। आइला सब गौड़ेर भक्तगण, और पहले की तरह पूर्ववत आसी कला प्रभुर मिलन, 4 महीने रहते थे महाप्रभु के साथ, लीलाएं करते थे, रथ यात्रा अटेंड करते थे उस सब। दासबार संज्ञ आइला कालिदास नाम, कृष्ण नाम बिना ते हो नाही कह्यान। तो उन सब भक्तों के बीच में जो बंगाल से आए थे, उन सब भक्तों के बीच में एक भक्त आए जिनका नाम था कालिदास। आइला कालिदास नाम, कृष्ण नाम बिना ते हो नाही कन्यान। और उनका स्वभाव ये था कि वो हमेशा निरंतर कृष्ण नाम जप करते रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और स्वभाव से ही इतने सरल थे और भगवान के नाम पर इतनी अटूट श्रद्धा थी कि हर समय वो कृष्ण नाम जप करते रहते थे। ये उनका स्वभाव था, राइट। और इतना कि नॉर्मल बातचीत में भी शब्दों का प्रयोग न करके वो संकेत से कृष्ण नाम करते थे। इसलिए आगे आता है, महाभागवत ते हो सरल उदार, कृष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार। स्वभाव में बहुत सरल है, उदार है, लेकिन महाभागवत है। क्यों महाभागवत है? क्योंकि कृष्ण नाम हमेशा लेते थे और संकेते चलाए व्यवहार। अगर किसी से साधारण व्यवहार भी करना है, ऑर्डिनरी डीलिंग्स, तो कृष्ण नाम संकेत लेकर के बात करते थे। हम बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी माता जी इधर आ जाइए, वैसे नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बिल्कुल बुलाएंगे, राइट। आप खाएंगे, है ना, तो उसको बोले हरे कृष्णा थोड़ा लीजिए। तो हर जगह कृष्ण नाम, कुछ खाना है, खिलाना है, बैठना है, कुछ मांगना है, कुछ भी करना है, हर जगह संकेत में कृष्ण नाम का व्यवहार वो करते थे, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, कठिन है, लेकिन वो करते थे। इतना ही नहीं, कौतुके ते हो जदि पाशक खिलाए, हरे कृष्ण करी, हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चलाए। और कभी कभी मजाक में, खेल में वो पाशे खेलते थे। पाशे मतलब डाइस। तो उसमें भी हरे कृष्ण या कृष्ण बोल करके वो पाशे फेंकते थे। पाशे फेंकना मतलब जनरली ये गैम्बलिंग में आता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं। ही रेफर्स श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि लोगों को
पाशे नहीं खेलना चाहिए। हाँ, और विशेषकर कालिदास जैसे महाभागवत को इमिटेट नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए कि उन्होंने पाशे खेले तो हम भी पाशे खेलेंगे, नहीं। अगर कोई इस प्रकार के महान भागवत की नकल करेगा तो नाम के प्रति अपराध करेगा। वर्णन आता है, इफ समवन इमिटेट्स हिम बाय प्लेइंग विद डाइस और गैम्बलिंग व्हाइल चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, तो जी हम भी पाशे खेलेंगे, पाशे पलटेंगे, जब हम पासे फेंकेंगे तो हम भी हरे कृष्ण बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये नाम के बल पर पाप करना होता है, इसलिए पाप कर्म पूरी तरीके से बंद होने चाहिए, राइट। सो हम पाशे खेलने के योग्य नहीं है। तो कभी कभी भक्त लोग के मन में आता है, अरे प्रभु जी, महान भक्तों ने इस प्रकार आचरण किया है, जैसे शिव जी के लिए लोग बोलते हैं उन्होंने भांग पी है तो हम भी भांग पिएंगे, राइट। और लोग भर भर के भांग पीते हैं, नशे में झूमते हैं, झूम बराबर झूम। तो उनको समझ में नहीं आता, बाबा शिव जी ने तो हलाल विष भी पिया है, आप थोड़ा पियो। भांग पीना चाह रहे हो, थोड़ा हलाल, ठीक है, उन्होंने तो इतना सब कुछ समुद्र भर के पिया, आप एक एक बूंद पियो, उसको इमिटेट करो, नहीं। लोग भगवान कृष्ण की रासलीला को इमिटेट करना चाहते हैं, उनकी 16,108 गोपियां थी, हम कम से कम एक गर्लफ्रेंड पाल लेंगे। अरे बाबा, कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया, गिरिवरधारी भी हैं वो, राइट। गोपी जन वल्लभ तो हैं, लेकिन साथ में गिरिवरधारी भी हैं, आप गिरिवर उठाओ, गोवर्धन उठाओ, गोवर्धन नहीं उठा सकते, कम से कम 7 मिनट के लिए टेबल उठा के बताओ एक छोटी उंगली पर, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्णन आता है कि ऐसे महान लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, महान वैष्णव के कार्यों को महान पंडित विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ सकते। सो रघुनाथ दासिर तेहो है ज्ञाति खुड़ा, वैष्णव उच्छिष्ट खाइते तेहो है बूढ़ा। लेकिन कालिदास जो है, ये रिश्ते में रघुनाथ दास गोस्वामी के अंकल हैं, चाची, चाचा, ज्ञाति खुड़ा। और इनका विशेष गुण ये है, वैष्णव उच्छिष्ट खाइते तेहो हुइल बूढ़ा, इन्होंने जीवन भर वैष्णव का उच्छिष्ट खाया है, राइट। इनको उच्छिष्ट मतलब जूठा, वैष्णव का जूठा खाना इनको बहुत अच्छा लगता था। और हर रोज की इनकी हैबिट थी कि वैष्णव का ये जूठा खाते थे, उच्छिष्ट खाते थे। और खाते खाते होइलो बूढ़ा, ये बूढ़े हो गए, राइट। सोचिए कितने साल, कितने सदियां इन्होंने, दशक, कितने दशक इन्होंने वैष्णव का जूठा खाया होगा। गौड़ देशे हय जैत वैष्णवेर गण, सबर उच्छिष्ट ते हो करिल भोजन। यहाँ तक कि इतना कि गौड़ देशे होते जता वैष्णवेर गण, बंगाल में जितने भी वैष्णव थे, हर एक भक्त का इन्होंने जूठा खा रखा था। सभार उच्छिष्ट ते हो करिल भोजन। सो कभी कभी मन में विचार आता है, बोले प्रभु जी ये क्या बात, जूठा खाना पड़ेगा। तो लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, जूठा क्यों खाएंगे हम। हाँ, हम कल्चर में कभी कभी किसी का जूठा खाने का बोलते हैं तो वो निंदनीय माना जाता है, इट्स नॉट गुड, जूठा नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वैष्णव समाज में जूठा खाना बहुत प्रशंसनीय है। इसलिए हम देखते हैं क्यों प्रशंसनीय, आगे वर्णन आएगा, भक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, सबार उच्छिष्ट देहो करिल भोजन, उन्होंने गौड़ देश में जितने ही वैष्णव थे हर एक व्यक्ति का उच्छिष्ट खा रखा था। डजेंट मैटर कि वो सीनियर है कि जूनियर है कि इक्वल है, कोई भी हो, सबार उच्छिष्ट देहो करिल भोजन, इतनी श्रद्धा है वैष्णव के प्रसाद पर, महाप्रसाद पर। ब्राह्मण वैष्णव जता छोटो बड़ा है, उत्तम वस्तु भेंट लैया तार ठाई जाए। और ये बड़े बुद्धिमान थे, हाँ, उच्छिष्ट लेने में। ये क्या करते थे, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सबके पास जाते थे, गिफ्ट्स लेकर के जाते थे। उत्तम वस्तु भेंट लैया तार ठाई जाए, राइट। और गिफ्ट में बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छी कुछ वस्तु लेकर के जाते थे, फर्स्ट क्लास थिंग्स हमेशा। कौन सी, स्पेशली ईटेबल्स, हाँ, विशेषकर खाने की वस्तुएं। खाने की वस्तुएं इसलिए क्योंकि खाने की वस्तुएं देंगे तब जाकर के कुछ उच्छिष्ट मिल पाएगा, राइट। वो कुछ छोड़ेंगे तब जाकर के वहां से कुछ उच्छिष्ट मिल पाएगा। तार ठाई शेष पात्र लय न मांगिया, कहाँ ना पाए तबे रखे लुकाइया। और जब वो लोग जो गिफ्ट लेकर के जाते थे खाने का, तो मान लीजिए वो लोग खा लिए, तो उनके पास जो बचता था, तार ठाई शेष पात्र लय न मांगिया, उनके पत्ते में जो भी रेमनेंट्स बचता था झूठा, वो उनसे मांग करके खाते थे। कहाँ ना पाए तबे रहे लुकाइया, और अगर कोई नहीं देता था तो छुप करके रहते थे, वेट करते थे कि ये कब
डस्टबिन में डाल करके जाएंगे तब मैं वहां से उठा करके खाऊंगा। सोचिए क्या श्रद्धा है। तो वैष्णव समाज में कभी कभी भक्त लोग जो है हंसी मजाक करना चाहते हैं, हंसी मजाक इन द सेंस उच्छिष्ट को लेकर के, कि रिमेम्बर जब हम बेस में थे तो हम प्रसाद लेते थे, तो एक भक्त जो है हर किसी के सामने आकर के हाथ फैला करके, अरे प्रभु जी उच्छिष्ट दे दो उच्छिष्ट। अरे बाबा खा रहे हैं, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? नहीं मांगेंगे तो पीछे पड़ जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, परेशान करते हैं। नहीं, उच्छिष्ट मांगना परेशान करना नहीं, अपराध करना नहीं। उच्छिष्ट सही है, हमारे एक भक्त ने बोला उच्छिष्ट सही है, डस्टबिन में बहुत सारा रखा है, वहां से खाओ, यहाँ पे हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो उतनी श्रद्धा नहीं है कि डस्टबिन में खाएंगे, लेकिन भक्तों को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। लेकिन इनकी श्रद्धा है। ये जो कालिदास हैं, ये मांगते थे, वैसे तो कोई देगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई ही महान वैष्णव किसी ने दे दिया तो अच्छी बात है। लेकिन क्या करते थे, अगर कोई नहीं देता था तो छुप के कहीं खड़े हो जाते थे, ताकि खाने के बाद जब बाहर डस्टबिन फेंकेंगे, पहले तो डस्टबिन ऐसे नहीं हुआ करते थे, ओपन में ही पत्तल फेंक देते थे लोग, तो वहां पर जाकर के पत्तल लेकर के फिर उनका जूठा खाएंगे। ये इनका कार्य था। राइट। आप सोच रहे हो कि प्रभु जी कौन सी टेक्निकल क्लास चल रही है, कौन से भगवद गीता भागवतम से वर्णन आ रहा है, ये क्या उच्छिष्ट खाने की बात हो रही है? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। भोजन करिले पात्र फैलाइया जाए, लुकाइया सही पात्र आनी चाटी खाए। और जब वो वैष्णव भोजन कंप्लीट करके अपना पत्तल फेंक करके जाते थे, फैलाइया जाए, तब ये जहाँ छुपे हुए थे वहां से निकल के आते थे, और धीरे धीरे उस पात्र को, उस पत्ते को लेकर के, जनरली बंगाल में लोग केले के पत्ते पर लेते हैं, अभी भी, अभी भी चलता है, तो उसको लेकर के आनी चाटी खाए, उसको चाट चाट करके खाते थे। इतनी उनकी श्रद्धा है वैष्णव में। राइट। वैष्णव के उच्छिष्ट में, शुद्र वैष्णव घरे जाय भेट लैया, यही मत तारो उच्छिष्ट खाए लुकाइया। तो ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन कभी कभी शूद्र वैष्णव के यहाँ जाते थे, जो जाति में जन्म से उनसे थोड़े से नीचे कुल के जन्म लिया था, तो वो भक्त तो कभी इनको नहीं देंगे। राइट। तो इसी प्रकार से छुप छुप कर उनका उच्छिष्ट खाते थे, उनके घर भेंट लेकर के जाते थे खाने पीने की सामग्री, और छुप छुप करके खाते थे, और बाद में ऐसे चिढ़ाते भी नहीं थे कि देखो छुप छुप कर मैंने आपका खा लिया, बताते ही नहीं थे, क्योंकि बता देंगे तो बाद में कोई भेंट भी नहीं लेगा उनसे, घर में बुलाएगा भी नहीं। भुई माली जाति वैष्णव झड़ु तार नाम, आम्र फल लयते हो गेला तार स्थान। तो भुई माली जाति वैष्णव झड़ु तार नाम, एक वैष्णव थे जिनका नाम था झड़ू, झड़ू ठाकुर। वो भुई माली जाति के थे। भुई माली जाति मतलब बहुत ही निचले स्तर की जाति मानी जाती है शूद्रों में भी। इनके पास ये गए क्या लेकर के, आम्र फल लैयते हो गेला तार स्थान। आम्र, आम्र मतलब आम का फल लेकर के गए। नाउ इट्स अ क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट, जिसने पहले सुन रखा है वो मत बताए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आम का फल क्यों लेकर के गए? उस वैष्णव के पास से आम का फल गिफ्ट लेकर के गए, आम का फल क्यों लेकर के गए? कौन बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आरती माता जी। हाँ प्रभु जी, वो आम का इसलिए लेके गए होंगे ताकि वो गुठली और वो तो कचरे में डालेंगे सही ना, इस वजह, और वो उच्चिष्ट हाँ, वो खा बस पाए, इस वजह से उन्होंने वेरी वो गुड, ऑफर किया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आम का फल इसलिए लेकर गए क्योंकि आम की गुठली बड़ी होती है। अब मान लीजिए अंगूर लेकर के जाते तो कुछ मिलेगा ही नहीं। राइट। अंगूर लेकर के जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए आम लेकर के गए, कितना ही वो गुठली तो फेंकना ही पड़ेगा, ये गुठली तो कोई खाता नहीं। राइट। बाकी फिर भी गुठली, मान लीजिए तरबूज लेकर के जाएंगे तो कुछ लोग तरबूज की भी गुठली खा लेते हैं जो बीज रहता है, लेकिन आम का जो बीज है, आम की जो गुठली है, वो कोई नहीं खाता है। सो इज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है कि किसके यहाँ क्या लेकर के जाना है, तो इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए। राइट। इसलिए वी शुड डू इट। तो यहाँ पर वो लेकर के गए, आम्र भेंट दिया तार चरण वंदिला, तार पत्नी रे तबे नमस्कार कैला। और उसके बाद उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और उनको जाकर के आम का फल भेंट करते हैं, ये मैं आपके लिए लेकर के आए। राइट। और उतना ही नहीं, साथ में वर्णन आता है, तार पत्नी रे तबे नमस्कार कैला, देखिए क्या उनकी शुद्ध भावना है। उसके बाद उनकी पत्नी को वो नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार इन द सेंस प्रणाम कर रहे हैं जाकर के। नमस्कार से हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं, मीनिंग इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस। भले ही खुद ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, सीनियर हैं, लेकिन जिनके पास जा रहे हैं वो शूद्र कुल में जन्म लिए हैं, इनसे जूनियर हैं, सामाजिक दृष्टि से नीच जाति के हैं, लेकिन वैष्णवों के बीच में ऐसा मतभेद नहीं होता। वैष्णव कभी ये नहीं सोचते कि मैं
मैं हायर क्लास में हूँ, मैं हायर सीनियर हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैष्णव सबको सम्मान देना जानते हैं। सकले सम्मान करीते शकति देहनाथ यथा यथा, तबे गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋणपेक्षा मतिहीन। तो सकल सम्मान, गुरुदेव से कृपा मांग रहे हैं, गुरुदेव आप कृपा कीजिए मैं सबका सम्मान कर पाऊं। जब सबका सम्मान कर पाऊंगा तभी तक गायबो हरिनाम सुख है, वास्तविकता में तभी हम हरिनाम सुख पूर्वक ले पाएंगे, आनंद पूर्वक ले पाएंगे। तो अगर जो वास्तविकता में हरिनाम का आनंद लेना चाहता है, स्वाद लेना चाहता है, उसको सीखना पड़ेगा कैसे सबका सम्मान कर सकूं। सकल सम्मान करिते शक्ति, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, शक्ति दीजिए मुझे। इतना आसान नहीं है सबका सम्मान करना, क्योंकि सम्मान लेने की भावना सबके मन में इतनी ज्यादा है, सम्मान की भूख इतनी ज्यादा है कि हम दूसरों को सम्मान कर नहीं पाते हैं। यही प्रत्याशा रहती है कि दूसरे हमारा कब सम्मान करें। रोज ही हमारा नाम अनाउंस कर देना, इतना डोनेशन हमने दिया है, सबसे पहले हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए, हरि बोल बुलवाना, वीडियो करके हमको भेजना प्रभु। सम्मान प्राप्त करने की इतनी भूख है कि हम आ, छोटे नहीं हो पाते, दूसरों को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है। तो सकल सम्मान करी तो शकति ही सिंह दैट। इसलिए तार पत्नी रे तवे नमस्कार कैला, उनको भी प्रणाम किया और उनकी पत्नी को भी प्रणाम किया। डजेंट मैटर कि छोटी जाति है क्या, जूनियर वैष्णव, ऐसा कुछ नहीं। पत्नी सहित ते हो आछे न वसिया, बहुत सम्मान कैला कालिदासे रे देखिया। और दोनों आकर के बैठे, बहुत सम्मान गईला कालिदासे रे देखिया। पति पत्नी दोनों ने कालिदास, क्योंकि ब्राह्मण है, उनके घर में ब्राह्मण आए हैं, तो उन दोनों ने भी कालिदास को देख करके बहुत सम्मान किया, दे रिस्पेक्टेड। जड़ू ठाकुर उनकी पत्नी ने। इष्ट गोष्ठी कतक्षण करि तार सने, जड़ू ठाकुर कहे तारे मधुर वचने। और दोनों ने बैठ कर के बहुत देर तक इष्ट गोष्ठी की। इष्ट गोष्ठी मतलब इट्स नॉट मैनेजमेंट मीटिंग, इस्कॉन में जनरली इष्ट गोष्ठी मतलब मैनेजमेंट मीटिंग, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कई बार इष्ट गोष्ठी में। इष्ट गोष्ठी का वास्तविक अर्थ है इष्ट गोष्ठी। इष्ट मतलब हमारे जो आराध्य हैं, जो इष्ट देव हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में गोष्ठी करना, मतलब ग्रुप में आकर के डिस्कशन करना, दैट इज इष्ट गोष्ठी। तो दोनों ने मिलकर के भगवान के विषय में चर्चा की, राइट। और झड़ू ठाकुर उसके बाद बहुत ही प्रेम से, मधुर वचनों में प्रेम से उनको बोलते हैं, आमी नीच जाति तुम्ही अतिथि सर्वोत्तम, कौन प्रकार करीमो आमी तुम्हारे सेवन। तो झड़ू ठाकुर उनको कह रहे हैं कि हे हे कालिदास महाशय, आप तो सर्वोत्तम अतिथि हैं, यू आर ए ग्रेट गेस्ट। आप इतने महान हैं। आमी नीच जाति, मैं नीच जाति का हूँ, आई एम वेरी लो। देखिए वैष्णव स्वभाव से अपने आप को विनम्र समझते हैं, राइट। वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानते, भले खुद कितने बड़े हों, लेकिन हमेशा अपने आप को विनम्र देखना चाहिए, समझना चाहिए वी आर अनक्वालिफाइड, टोटली डिस्क्वालिफाइड। ये वैष्णव का स्वभाव है। वो अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, दूसरों को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, खुद को योग्य नहीं मानते हैं। इसलिए आमी नीचे जाति तुम ही वैष्णव सर्वोत्तम, तुम ही अतिथि सर्वोत्तम, कौन प्रकार करीमु आमी तुम्हारे सेवन। इसलिए आप मुझे बताइए कि कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। मीनिंग इस, ये पूछने का तात्पर्य ये भी है, ये आइडियली पूछने की जरूरत नहीं कि हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, कौन प्रकार है कहीं। अरे प्रसाद लेकर के आओ, वैष्णव आए हैं, प्रणाम करो, हार फूल माला पहनाओ, चंदन पहनाओ। क्यों पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि पहले के समय में बहुत चलता था जातिवाद। जो ब्राह्मण है किसी घर में जाते नहीं थे, स्पेशली शूद्र के घर में, और शूद्र के घर का तो कभी खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे। इसलिए अब घर में आए तो हैं ब्राह्मण, वैष्णव हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में डर है, कहीं ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूं, इनको ऑफर करूं, ये बुरा मान जाए, या फिर दूसरे कुछ बुरा मान जाए, राइट। इसलिए पूछ रहे हैं, आप ही बताइए कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। तो जब हमको क्लियर नहीं हो तब हम पूछ सकते हैं, राइट। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लैया दिए, तहाँ तुम्हें प्रसाद पाओ तबे आमी जिए। तो अगर आप आज्ञा दें तो ब्राह्मण घरे अन्न लैया दिए, मैं किसी ब्राह्मण के घर में अन्न दे देता हूँ, या फिर मैं आपके ही घर में अन्न भिजवा देता हूँ, आप अपने हिसाब से पका करके खा लीजिए, राइट। क्योंकि पहले के समय में जैसे मैंने बताया शूद्र लोग के हाथ का नहीं खाते थे। वैष्णव में ऐसा सिद्धांत नहीं है, लेकिन जातिवाद जो प्रमोट करते हैं ब्राह्मण और ये सब, उन लोगों के बीच में एक कट्टरपन होता था। वैष्णव हमेशा वैष्णव है, वैष्णव को कभी भी जाति बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। हाँ। तो कोई किसी भी घर में जन्म ले, वो हमेशा प्रशंसनीय है। वैष्णव के बीच में जाति बुद्धि नहीं देखना चाहिए। आगे श्लोक में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, श्रील प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में इसमें रेफरेंस देते हैं।
सो वैष्णव जाति बुद्धि, किसी वैष्णव को हम जाति बुद्धि के आधार पर देखेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो अपराध है। लेकिन इसलिए ये विनम्र है, फिर भी पूछते हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके घर में कुछ सामग्री भिजवा देता हूँ, राशन आप बना कर खा लीजिए, या फिर किसी ब्राह्मण के घर में भिजवा देता हूँ। कालिदास कहे ठाकुर कृपा करो मोरे, तुम्हारे दर्शन आईनु मुहि पतित पामरे। और कालिदास जो स्वयं ब्राह्मण है वो कह रहे हैं कि हे ठाकुर कृपा करो मोरे, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ये विनम्रता है, भले सीनियर हैं ब्राह्मण है लेकिन फिर भी सो हम्बल, आगे रह करके उनसे मांग रहे हैं आशीर्वाद, कृपा करो मोरे। और तुम्हार दर्शन आईनु मुहि पतित पामरे, मैं यहाँ पे सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मैं खुद पतित हूँ, आप नीच जाति के नहीं हो, मैं पतित हूँ, आई एम फॉल, आई एम लोली। मैं पतित हूँ, मैं पामर हूँ। पामर मतलब पापी। मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। वैष्णव का गुण क्या होता है कि वैष्णव के दर्शन करने मात्र से एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन। गंगा का परश मतलब स्पर्श करना, मतलब स्नान करने से एक व्यक्ति, पाश्चात्य स्नान करने के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। लेकिन वैष्णव के तो दर्शन मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। वैष्णव इतने शक्तिशाली, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि दर्शन है, तुम्हारा दर्शन है आईनु मोहि पतित पामरे। आगे वर्णन आ रहा है, इसमें कह रहे हैं पवित्र होइनु मुहि पाइनु दर्शन, कृतार्थ होइनु मोर सफल जीवन। इसलिए आपके दर्शन मुझे मिले, मेरा जन्म सफल हो गया, पवित्र हो गया। कृतार्थ होइनु मोर सफल जीवन, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं कृतार्थ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम ओब्लाइज्ड। आपके दर्शन मात्र से ही मैं पवित्र हो चुका हूँ, सो ग्रेटफुल। कितने ये ऐसा नहीं कि बाहरी बना बना करके बोल रहे हैं, इज फीलिंग लाइक दैट। जब भी हम वैष्णव से मिलें तो मन में ये स्वभाव, मन में विचार आने चाहिए, उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो रहे हैं। एक वांछा है यदि कृपा करी करो, पाद रज देहो पाद मोरे माथे धरो। फिर भी मेरी एक इच्छा है, एक वांछा है यदि कृपा करी करो, एक मेरी इच्छा है, आप कृपा कीजिए। अभी क्या बोलिए ना, क्या आपकी इच्छा है, आप जो बोलेंगे हम पूरा करेंगे। मेरी इच्छा ये है, पाद रज देहो पाद मोर माथे धरो, मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख लीजिए और मुझे अपने चरणों की धूल दीजिए। बाबा रे, ये क्या हुआ? हाय राम हाय राम, ऐसा बोलते हैं क्या? आप इतने महान वैष्णव, इतने सीनियर हैं, ब्राह्मण हैं, और आप हमें बोल रहे हैं कि हम अपने पैर आपके सिर पे रखें? ना ना ना, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ऐसा कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अरे अभी तो आपने बोला कृपा करो, आप जो बोलेंगे वो मैं दूंगा। तो मेरी मेरी इच्छा ये है कि अपने चरण कमल मेरे सिर पे रखिए। तो ये इतना आसान नहीं है वैष्णव को समझना। आगे कह रहे हैं ठाकुर कहे ऐसे बात कही तेना जुड़ाए, आमी नीच जाति तुमी सुसज्जन राय। ना 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 ना, क्या बात कर रहे हैं आप? कभी भी अपने मुख से ऐसी बात मत कीजिए, आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं इतना नीच जाति का हूं, मैं इतना इतना अधम हूं, इतना पतित हूं, और आप सुसज्जन राय, आप एक बहुत ही वरिष्ठ सुसज्जन परिवार से आप आ रहे हैं। राय मतलब बहुत ही धनी है आप, राइट, रिच। राय मतलब बहुत ही धनी है, ये उनका कहना है। और मैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। तबे कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाई लो, सुनी जड़ु ठाकुर रे बड़ो सुख होइलो। तो ये विनम्रता है, लेकिन कालिदास शास्त्रों में से श्लोकों के माध्यम से उनको बता रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नीचे जाति के यहाँ पदम है। वैष्णव महान होते हैं, और वो श्लोकों से जड़ु ठाकुर को अच्छा लगा, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। कौन से श्लोक हैं? ये आने वाले श्लोक हैं। तो ये रेफरेंसेस हैं कि कैसे वैष्णव को जाति बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। वैष्णव हर परिस्थिति में भगवान को प्रिय होते हैं। न मे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, सच पूज्यो यथा ही हम। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय। अगर कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण भी है जिसने चारों वेद पढ़ रखे हैं, लेकिन न मे भक्त, अगर वो मेरा भक्त नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं है। और उसके विपरीत मत भक्ता स्वपचः प्रिया, अगर मेरा भक्त स्वपचः, चंडाल के परिवार में भी क्यों ना आया हो, चंडाल जो कुत्ते खाते हैं उस परिवार में भी अगर कोई जन्म लिया हो लेकिन मेरा भक्त है, तस्मै दयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा हम, वो मेरे समान पूजित है। हाँ, जैसे मेरी लोग पूजा करते हैं उसी समान उसकी पूजा करना चाहिए। कैन यू इमेजिन? भगवान क्या बात बोल रहे हैं, राइट। Even though one is very learned scholar in Sanskrit literature, if he is not engaged in pure devotional service, he is not accepted as my devotee. भले कोई चतुर्वेदी हो लेकिन मेरी भक्ति नहीं कर रहा है तो वो मेरा भक्त की श्रेणी में आता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई चंडाल परिवार में हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा भोग की नहीं है, ना योग की है,
वो मुझे बहुत प्रिय है, यहाँ तक कि उसको उतना ही सम्मान, उसकी उतनी ही पूजा करना चाहिए जितनी मेरी पूजा करते हैं लोग। हाँ, ये आता है हरि भक्ति विलास से। आगे कह रहे हैं, विप्राद द्विषद गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखाच्छ्वपचम वरिष्ठम मन्यत दर्पित मनोवचनार्थिताम प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरि भान भूरि मानः। मतलब, I'll read. A person may be born in a Brahmana family and have all 12 Brahmanical qualities. विप्राद द्विशत गुणात, अगर कोई व्यक्ति विप्र है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, और द्विशत गुणात, उसमें सारे 12 गुण हैं, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्वालिफाइड इज नॉट डिवोटेड टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इतने गुण होने के बाद भी अगर कोई कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं है, हु हैज अ नेबल शेप्ड लाइक लोटस, he is not as good as a Chandal who has dedicated his mind, words, activities, wealth and life to the service of the Lord. वो उस चंडाल के समान भी नहीं है जिसने अपना मन, अपने शब्द, अपने कार्य, अपना धन, अपना जीवन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया है। इसलिए सिंपली टू टेक बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली और टू हैव ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इज नॉट सफिशिएंट। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मणों के गुणों को हासिल करना सब पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बनना होगा, राइट। अगर कोई चंडाल है लेकिन भक्त है, तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुल का उद्धार करता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन भक्त नहीं है, तो वो खुद को भी शुद्ध नहीं कर सकता, उसके परिवार के बारे में तो क्या बात की जाए। वेरी क्लियर। कितने श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, आप सोचिए, 2 जगह इस श्लोक को कोट किया गया है। हाँ, इस एक जगह, और नीचे वाला श्लोक भी आता है, ये तो बहुत फेमस श्लोक है। अहो बत स्वपच्वतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्माणुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। मतलब, अहो बतस्व पशुवतो गरियान, महान है गरियान, बहुत महान है वैसा भक्त जो भले ही स्वपचा, चंडाल के परिवार में है, लेकिन अह बता, यह जीवाग्रे वर्धते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अग्रभाग में हमेशा भगवान का नाम रहता है, राइट। तो कोई किसी परिवार में जन्म क्यों न लिया हो, अगर वो भगवान का नाम कर रहा है, भगवान का भक्त है, महान है, गरियान। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुर आर्या ब्रह्मांड नाम गृह्णन्ति यत्। ये मानना चाहिए कि वैसे व्यक्ति ने सारी तपस्याएं कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारा ज्ञान अर्जन कर लिया है, सारे ब्राह्मणों के गुण उसके पास आ चुके हैं, अपने पूर्व जन्मों में सब कुछ करके वो आया है, इसलिए इस जन्म में वो भक्त बना है। तो जो भी हरिनाम कर रहा है, जो भक्त बना है, ये कुछ साधारण नहीं है। ये अपने पूर्व जन्म में महान महान योगी, दार्शनिक, ज्ञानी सब हुआ करते थे, राइट। सुनी ठाकुर कहे शास्त्र यही सत्य कहे, से श्रेष्ठ ऐसे जाते कृष्ण भक्ति है। जैसे झड़ू ठाकुर ने कहा कि मान्यवर, आप जो कह रहे हैं बात सही है, शास्त्रों की बात तो कोई कभी झूठी नहीं है, शास्त्र हमेशा सही कहते हैं। से श्रेष्ठ ऐसे जानते कृष्ण भक्ति है, ऐसा कोई श्रेष्ठ जब कृष्ण भक्त है तो उसके लिए उपयुक्त है, राइट। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, अमी नीच जाति अमार ना ही कृष्ण भक्ति, अन्य ऐसे है अमार ना ही ऐसे शक्ति। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो कृष्ण भक्त नहीं हूं, अमार ना ही कृष्ण भक्ति, मुझ में कृष्ण भक्ति है ही नहीं। आमी नीच जाति, मैं नीच जाति का हूं। ये दूसरों के विषय में बात होगी, दूसरे महान भक्त हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है, उनके विषय में आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो कृष्ण भक्त हूं ही नहीं, आई एम नॉट अ डिवोटी एट ऑल, राइट। कितनी विनम्रता है, राइट। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, झड़ू ठाकुर का जो मनोभाव है, ये एक वास्तविक वैष्णव के मनोभाव के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव कभी भी अपने आप को महान नहीं सोचता है, जबकि वो खुद महान है। तो ये विनम्रता हृदय से आनी चाहिए। इट्स नॉट कि हाँ हम सिर्फ बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो भक्त नहीं हूँ, लेकिन अंदर इस अंदर अंदर विचार चल रहे हैं, अरे हाँ अभी आपको समझ में आया कितना महान, जरा मेरी विनम्रता तो देखो, मैं कोई श्रेय ले नहीं रहा हूँ लेकिन अंदर अंदर श्रेय प्राप्त करने के हम भूखे हैं। हाँ, अंदर अंदर लालची हैं, कोई हमें आकर ग्लोरीफाई करे, कोई अप्रिशिएट करे, कोई माला पहनाए, जब करते हैं बोले नहीं 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 प्रभु जी मैं लायक नहीं जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं ना, पॉलिटिशियन बोलते हैं हम विनम्र हैं, एकदम सफेद धोती कुर्ता पहन के आएंगे जग, उनको माला पहनाएगा तो माला नहीं पहनेंगे, नहीं 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 नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी लालच है, इतनी भूख है कि सारे अनर्थ वहां पे दिखते हैं उनके। सो ये एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी नहीं है, वैष्णव अंदर से ऐसा सोचने कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना मैं किसी माला पहनने के लायक हूँ, ना मैं किसी का इस सम्मान के लायक हूँ, राइट। ये वैष्णव के मन में विचार आना चाहिए तो तात्पर्य में बहुत कुछ आता है। ये बहुत सुंदर तात्पर्य जो मैं बता रहा था, ब्राह्मण वैष्णव वर्णाश्रम जो है वो
जन्म के आधार पर नहीं है। शूद्रे तु यत् भवेल लक्ष्म द्विजे तत् चनद विद्यते न वै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। हाँ कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसमें ब्राह्मण के लक्षण है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, भले ही उसने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है। लेकिन अगर किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मण के लक्षण नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं मान सकते। ये महाभारत का श्लोक है, राइट। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि इस्कॉन वालों ने पूरे धर्म भ्रष्ट कर रखा है, अपने हिसाब से कुछ बातें करते हैं ना बाबा। इस्कॉन वाले जो बोलते हैं शास्त्रों से बोलते हैं, राइट। जो जन्म से ब्राह्मण है, हालांकि इस सभा में भी बहुत सारे ब्राह्मण है, मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ। तो जो जन्म से ब्राह्मण है, जाति को सही, कभी कभी उनको अपने ब्राह्मण होने पर इतना गर्व होता है कि वो इस्कॉन वालों की इन बातों को सहन नहीं कर पाते। हमारे मंदिर में किसी व्यक्ति ने एक कंप्लेन करते हैं बार बार कंप्लेन करते हैं कि इस्कॉन वाले जो हैं दीक्षा दे रहे हैं। अरे कैसे दीक्षा देते हैं? दीक्षा देकर के ब्राह्मण कैसे बना सकते हो आप? ब्राह्मण को ऐसे दीक्षा के माध्यम से बनाया जाता है कि ब्राह्मण तो जन्म से होता है। और कंप्लेन इन्होंने कंप्लेन की, जब देखा कंप्लेन करने से कुछ नहीं हो रहा तो पुलिस में चले गए कंप्लेन करने। पुलिस वालों को बोला कि इस्कॉन वाले गलत कर रहे हैं, ये ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे सकते हैं? पुलिस वाले ने कहा ठीक है, हम कंप्लेन कौन से सेक्शन में लिखेंगे ये तो बताओ। कौन सी धारा में आपकी कंप्लेन लिखें, कानून की कौन सी किताब में आता है ये? ले जाओ यहाँ से, टाइम खराब मत करो। पुलिस वाले का हमारे पास फोन आया था, इंस्पेक्टर साहब का, आप थोड़ा सावधान रहो, ये लोग आपके खिलाफ ऐसे कंप्लेन करवाने आए। तो लोग ईर्ष्यालु हैं। इस्कॉन की सफलता को लोग ईर्ष्या देख करके ईर्ष्या करते हैं, भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया लेकिन ईर्ष्या करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को देख करके ब्राह्मण लोग ईर्ष्या करते थे, महाप्रभु की निंदा करते थे। तो महाप्रभु के आंदोलन को, शास्त्रों का जो सार है, महाप्रभु उसको बता रहे हैं, लेकिन लोग सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सम्मान कम हो रहा है। शिल प्रभुपाद कहा करते थे, एक वैष्णव गीत में उन्होंने लिखा है कि जाति गोसाई वो वृंदावन में है और ठेला चला रहा है, ठेला ठेला चला रहा है, लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण थ्रेड उसका साथ में है। और लोग आ रहे हैं उसका प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, वो बड़ा सबको आशीर्वाद दे रहा है। खुद ठेला चला रहा है ब्राह्मण, उसका कोई काम नहीं कर रहा, ना वेद शास्त्र पढ़ना आता है, ना कोई गुण है, ठेला चला के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एनीवे, तो इस श्लोक, इसमें तात्पर्य में बहुत सारे श्लोक हैं, अलग अलग शास्त्रों से कोटेशन, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, रेफरेंस लिख लीजिए, अंत्यलीला 16 अध्याय 29वां श्लोक। इसमें बहुत सारे श्लोकों का रेफरेंस प्रभुपाद देते हैं इसी सिद्धांत के ऊपर, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। तारे नमस्करी काली दास विदाय मांगीला, चढ़ ठाकुर तबे तार अनुब्रज आइला। तो जब उन्होंने देखा कि कालिदास ने उनसे मांगा कि आप मेरे सिर पे पैर रख दीजिए और मेरे चरण धूलि दीजिए, तो संभव नहीं, मना कर दिया। तब कालिदास समझ गए कि यहाँ पे मेरा काम ऐसे बनेगा नहीं। तो ठीक है, वो उठे, नमस्कार किया, प्रणाम किया, उसके बाद विदाई मांगी, आप अनुमति दीजिए मैं जाता हूँ। ठीक है। झड़ू ठाकुर तबे तारे अनुव्रजी आइला। और उसके बाद जैसे ही कालिदास बाहर निकले तो झड़ू ठाकुर उनके पीछे पीछे, अनुव्रजी, कुछ देर उनके पीछे पीछे चलते रहे। कोई बता सकता है ऐसे पीछे पीछे क्यों चले? जब बाहर घर से निकले तो ऐसे नहीं कि ठीक है डाटा कर दिया, जाइए, ओके, बाद में मिलेंगे, फिर आइएगा। नहीं, वो गए रास्ते में, पीछे पीछे रास्ते उनके जा रहे हैं, अनुव्रजी ऑयल। ऐसा क्यों किया उन्होंने? यानी उनकी चरण धूली। चरण धुली, चरण धुली? नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं, और कुछ कारण? एनीवन एल्स? वो गेस्ट गेस्ट को हमेशा छोड़ने के लिए आदमी जाते हैं सम्मान में बाहर तक। हाँ, एक तो ये एटिकेट्स है, जब भी कोई गेस्ट या वैष्णव जब जाते हैं तो उनको थोड़ी दूर तक छोड़ने जाना चाहिए। ऐसा नहीं आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, जाइए। कभी कभी लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं कि पूछते हैं प्रभु जी आप कब तक रुकेंगे प्रभु जी, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे, अब आए, सेवा करनी पड़ेगी इनकी, कितना परेशान करेंगे, एक दिन हम झेल नहीं पाते हैं। तो पूछते हैं कब तक रुकेंगे, जाने से खुशी होती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा, अ, घर में घर में जब कभी गेस्ट आते थे ना, तो बच्चे जब छोटे होते थे ना, तो घर में गेस्ट आते हैं तो अलग अलग प्लेट बनाते हैं ना, कभी नमकीन, मिक्सचर, चिप्स, समोसे, मिठाइयाँ। और घर वाले जो हैं बच्चों को पहले बोलते थे खबरदार अगर हाथ लगाया तो, गेस्ट के सामने खबरदार, अगर गलती से भी हाथ लगा तो बाद में ऐसी पिटाई करेंगे, नानी याद आ जाएगी तुम्हारी। तो बच्चों को पहले ही बोल के रखते थे कि कुछ हाथ नहीं लगाना, अगर वो पूछे भी तो भी मना करना, बी गुड बॉयज, अच्छे बच्चे बन के रहना, बिल्कुल मना करना। और बच्चे इंतजार करते थे कब ये गेस्ट जाएंगे। जैसे ही दरवाजे से एक कदम बाहर रखेंगे तो हम टूट पड़ेंगे, आक्रमण, सारे समोसे हमारे हैं, लाइक दैट। सो सो दे यूज्ड टू वेट, कब गेस्ट जाएंगे और हम खाएंगे।
तो उनको गेस्ट के आने पे दुख होता था, खुशी होती थी चलो कुछ खाने का मिलेगा, लेकिन जब तक गेस्ट बैठे हैं वो इंतजार करते थे, कब तक बैठेंगे, कब जाएंगे, हमको भूख लग रही है, समोसे खाने हैं, मिठाई खानी है। सो इट्स नॉट एन एटीट्यूड। जब भी वैष्णव आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो खुश होना चाहिए। वास्तविकता में प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि गृहस्थ के घर में हर रोज कोई ना कोई अतिथि आने चाहिए, एवरी डे, हर रोज कोई ना कोई गेस्ट आने चाहिए। प्रभुपाद के जो पिताजी हैं, वो हर रोज कम से कम 4 वैष्णव को अपने घर में बुलाते थे प्रसाद के लिए। प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं एक तात्पर्य में। सो एक तो ये कारण है, और दूसरा क्या कारण है, कौन बता सकता है? देखते हैं, हु इज दैट इंटेलिजेंट, कौन इतना बुद्धिमान है, दूसरा कारण समझ पाएगा। एक तो ये कारण दीपक प्रभु ने सही बताया, दूसरा यस बबीता माता, आपने तो सुना है बबीता माता जी, यू हैव हर्ड। जिसने नहीं सुना है वो नहीं तो अच्छा है। इसलिए बता पा रही हूँ, बुद्धिमान तो नहीं है। तो बताऊं अभी कि फिर अभी नहीं बताना? ठीक है बताइए, अब आपने बोल दिया तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए कि वो जो आम की गुठली, आम लेके आए थे, तो वो गुठली फेंकेंगे तो ये खा लेंगे, इसलिए इनको दूर तक छोड़ आता हूँ मैं। हाँ, वो समझ गए कि भैया ये कालिदास जो है ये बड़े फेमस हैं उच्छिष्ट खाने के लिए, तो अगर मैंने इनको यहीं पे छोड़ दिया तो कहीं छुप जाएंगे, छुप के आकर के उच्छिष्ट खा लेंगे, इसलिए इनको दूर तक मैं छोड़ करके आता हूँ। जब मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो जाऊंगा हाँ भी चले गए, तब मैं लौट करके आऊंगा। दैट इज इंटेलिजेंस, राइट। इसलिए दूर तक छोड़ करके आते हैं। अनुव्रजी अइलो, तारे विदाय दिया ठाकुर, जदि घरे आइला, तारे चरण चिन्ह जे ठाई पड़िलो। तो उसके बाद बहुत दूर छोड़ने के बाद विदाई देकर के झाड़ू ठाकुर अपने घर पे आए, और घर पे आए तो नंगे पैर थे, और जब वो चल रहे थे तो रास्ते में उनके चरण चिन्ह छपते हुए जा रहे थे, घर की तरफ लौट रहे थे तो उनके पैर छपते हुए जा रहे थे मिट्टी पे। अब जब वो घर चले गए, अंदर अंदर चले गए, उसके बाद कालिदास वापस लौट करके आए, कहीं से तो निकल के वापस आए। से धुली लैया कालिदास सर्वांगे ले पीला, तार निकट एक स्थाने लुकाइया रहिला। उसके बाद वो आए, कहीं पे एक स्थान में छुपे हुए थे, और आकर के उन्होंने उसके चरण चिन्ह जो छपे हुए थे वहां से वो धूली उठाई, और सर्वांग लेपिला, अपने पूरे शरीर पे उसको लेप लिया। जैसे अपन तेल लेपते हैं ना, ऐसे धूली को उठा करके पूरे शरीर पे उन्होंने लेपन किया। इतनी श्रद्धा है, राइट। और फिर नजदीक में आकर के उनके घर के पास में कहीं छुप करके खड़े हो गए, रिमेन हिडन, लुकाइया रहिला। क्यों? जड़ू ठाकुर घरे जाई, देखिए आम्रफल, मानस ही कृष्ण चंद्र अर्पिला सकल। क्योंकि वो इनको इंतजार था कि ठीक है अभी शरण धूलि तो मिल गई है, अब क्या चाहिए मुझे, उनका उच्छिष्ट चाहिए। इसलिए झड़ू ठाकुर जब अपने घर में गए और आम फल उन्होंने देखा, तो उन्होंने मन ही मन भगवान कृष्ण को अर्पित किया, और उसके बाद उसको खाया। कलार पाटुया खुला, हैते आम्र निकासिया, तारे पत्नी तारे देन खाए न चूसिया। तो उसके बाद केले के पत्ते पर उनकी पत्नी ने उनको आम फल जो है वो दिए, और वो उसको बड़ा चूस चूस के खाने लगे, बहुत चूस चूस के उसको खाने लगे। चूसी चूसी चोषा आठी फेलिला पाटो याते, तारे खुआइया तार पत्नी खाए पश्चाते। तो पहले उसको चूस चूस के जो गुठली थी वो उन्होंने उसको पत्ते पे रख दी, केले के पत्ते पे। जब उनका हो गया तो उनकी पत्नी की बारी आई, उनकी पत्नी ने भी फिर आम खाए, उन्होंने भी इस प्रकार चूस चूस के गुठली उस पर रख दी। आठी चुषा से ही पाटुया, खोला ते बरिया, बाहिर उच्छिष्ट करते फैलाइया लैया। और उसके बाद दोनों केले के पत्तों को, जिसमें गुठलियां थी, चूसी हुई गुठलियां, उसको लेकर के बाहर जाकर के फेंक के वो आ जाते हैं, राइट। और से खोला आठे छोकला, चूषे कालिदास, चूषित है प्रेमेर उल्लास। उसके बाद कालिदास जाते हैं और उस केले के पत्ते से वो गुठलियां, चूसी हुई गुठलियां लेकर के खुद चूसने लगते हैं। नाउ दिस में साउंड टू बी डिस्गस्टिंग। जो लोग थोड़े से जेंटलमैनली वे में बड़े हुए हैं, लाइक हमको एटिकेट सिखाए जाते हैं इस प्रकार से नहीं खाना चाहिए, दिस में साउंड टू बी डिस्गस्टिंग। क्या प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा चूसी हुई गुठली कोई चूसता है क्या? ये कोई बात है क्या? साधारणतः नहीं करना चाहिए। लेकिन वैष्णव समाज में वैष्णव का जूठा बहुत महान होता है, वो भक्ति के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसलिए कालिदास को कोई शर्म लज्जा हया नहीं है, वो छुप के छुपा के भी इस प्रकार से झूठा ले रहे हैं, राइट। तो वैष्णव की परमिशन से लेना चाहिए, लेकिन वैष्णव तो जनरली देंगे नहीं, इसलिए छुप के छुपा भी ले सकते हैं, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट।
तो कालिदास की ये श्रद्धा है, जब तक व्यक्ति के मन में ये श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा वैष्णव के ऊपर, तब तक इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। राइट। अगर कोई वैष्णव खुद का जूठा देगा भी सही, तो भी उस भावना से नहीं खा पाएंगे। लेकिन जूठा खाएंगे क्या, ये कोई बात है? जूठा थोड़ी खाते हैं। तो इस प्रकार की डिस्गस्ट फीलिंग आएगी। इसलिए मॉडर्न कल्चर और इंडियन कल्चर, वैष्णव कल्चर, दोनों में बहुत अंतर है। यही मत एक्चुअली इट्स अ फीलिंग ऑफ लव, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना मुश्किल नहीं है। जब पति पत्नी का प्रेम होता है तो जूठा खाते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं। माता बच्चों का जूठा खाती है, पति का जूठा खाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का जूठा खाते हैं, खुद एक दूसरे के मुंह में डालते हैं। इट्स साइन ऑफ लव। लेकिन जब प्रेम नहीं है तब फिर नहीं खा सकते। अगर कोई अपनी थाली में से कभी कुछ छोटा सा हाथ भी डाल दे तो वो भी नहीं खा पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। "ए, हाथ दूर कर।" सो दिस इज एनीवेज व्हाट टू से। हे मत जत वैष्णव वैसे गौड़ देशे, कालिदास ऐसे सबार नीलावशेषे। तो इस प्रकार बंगाल में जितने वैष्णव थे, कालिदास ने सब के सब वैष्णव का उच्छिष्ट खा रखा था। ही हैड टेकन उच्छिष्ट ऑफ एवरीवन। कोई भी वैष्णव ऐसा नहीं था जिन्होंने कालिदास ने जिसको छोड़ा हो। राइट। से कालिदास जब नीला चले आइला, महाप्रभु तारो ऊपर महाकृपा कैला। तो देखिए, यहां से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि इस छोटे से कार्य के कारण कालिदास को कितनी बड़ी कृपा मिली है। राइट। तो कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है, वैष्णव के चरण कमलों में बहुत विश्वास है। वैष्णव के झूठे पर, वैष्णव के चरण रेणु पर, धूलि पर उनको बहुत विश्वास है। इसलिए यही कालिदास जब सब भक्तों के साथ नीलाचल में आते हैं महाप्रभु से मिलने, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। कैसे? प्रतिदिन प्रभु जदि जान दर्शने, जल करंग लैया गोविंद जाए प्रभु सने। तो हर रोज महाप्रभु जो है जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे। राइट। जब जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे तो दर्शन करने के पहले क्या होता था, वहां पर एक स्टेप है, उसके बाद महाप्रभु अपने पैर धोते थे। सिंह द्वारे उत्तर दिके कपाटेर आड़े, वैशे पहाड़ तले आछे एक निम्न गाड़े। तो सिंह द्वार जो है उसके नॉर्दर्न साइड, वहां पर गेट के नजदीक में बाहर एक छोटा सा एरिया है जहां पर महाप्रभु अपने रोजाना पैर धोते थे। तो गोविंद जो महाप्रभु का सर्वेंट है, वो महाप्रभु के लिए जल करांग लैया, वो हमेशा एक जल का पात्र लेकर के जाता था, पानी भर के। तो महाप्रभु मंदिर जाने के पहले अपने पैर वहां पर धोते थे। राइट। और से गड़े करे न प्रभु पाद प्रक्षालने, तबे करे बारे जाए ईश्वर दर्शने। पैर धोने के बाद जाते थे। गोविंदेरे महाप्रभु करे आछे नियम, मोर पाद जल जन न लय कौन जन। और गोविंद को महाप्रभु ने बोल के रखा था कि गोविंद ध्यान रखना, ये जो मैं पैर धो रहा हूं ना, ये जल कोई नहीं ले। नो वन शुड टेक दिस वाटर। जो मैं पैर धो रहा हूँ, कोई भी इसको लेना नहीं चाहिए। गोविंद को पहले ही बोल के रखा था, ये नियम है। तो कोई हिम्मत नहीं करता था। प्राणी मात्र लयते ना पाए से ही जल, अंतरंग भक्त लय करी कौन छल। तो कोई भी नहीं ले पाता था, लेकिन जो बहुत निकटतम भक्त हैं वो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके लेते थे, जैसे कालिदास ने लिया। एक दिन प्रभु ताहा पाद प्रक्षालिते, कालिदास आसी ताहा पातिले नहाते। तो महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और महाप्रभु पैर धो रहे थे। अब पैर धोने के लिए पैर उठाना तो पड़ेगा। राइट। तो मान लीजिए सीधे पैर पे खड़े हैं, उल्टा पैर महाप्रभु ने उठाया और गोविंद उस पे पानी डाल रहा है और महाप्रभु पैर धो रहे हैं। तो पैर धो करके जो जल नीचे गिर रहा है, कालिदास ने नीचे हाथ लगा दिया। महाप्रभु पैर धो रहे हैं और कालिदास ने नीचे हाथ लगा दिया, और वो पैर का पानी जो है महाप्रभु का चरण जल, वो कालिदास पीने लगा। एक अंजलि दुई अंजलि तीन अंजलि पीला, तबे महाप्रभु तारे निषेध हिल करेला। तो एक अंजलि भर के उसने पी लिया, दूसरी अंजलि भर के पी लिया, तीसरी अंजलि भर के पी लिया। तब महाप्रभु बोलते हैं बस बस बहुत हो गया, रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं। अतः पार आरना करिह पुनर्बार, एतावता वांछा पुराण कैलो तुम्हार। तो महाप्रभु कह रहे हैं बहुत हो गया, तुमने बहुत ले लिया, अब इससे ज्यादा और मत लेना। तुम्हारी जितनी इच्छा थी मैंने तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दी। एतावता वांछा पुराण पूर्ण कैलो तुम्हार, तुम्हारी जितनी इच्छा थी मैंने वो इच्छा पूरी कर दी। सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर, वैष्णव तहाँ विश्वास जाने न अंतर। क्यों महाप्रभु ने अलाउ किया? क्योंकि महाप्रभु सर्वज्ञ शिरोमणि है, महाप्रभु सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, महाप्रभु भगवान है, ईश्वर है। इसलिए वो जानते हैं कि कालिदास की वैष्णव के ऊपर बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है।
अंदर ही अंदर जानते हैं कि वैष्णव के ऊपर बहुत विश्वास है और हर वैष्णव का इसने जूठा खा रखा है, शरण रज ले रखी है। इसलिए से गुण लैया प्रभु तारे तुष्ट होइला, अन्य दुर्लभ प्रसाद ताहारे करिला। इस गुण से महाप्रभु उसके ऊपर बहुत संतुष्ट थे, बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। और जो प्रसाद दूसरों के लिए दुर्लभ था, भक्तों के लिए भी दुर्लभ था, महाप्रभु ने उसको वो कृपा की। जो कृपा महाप्रभु दूसरों को भी नहीं देते थे, महाप्रभु को इस महाप्रभु ने इनके ऊपर वो कृपा करी। क्यों? सिर्फ एक ही गुण था, महाप्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति वैष्णव के ऊपर बहुत विश्वास है। तब प्रभु करीला जगन्नाथ दर्शन, घरे आसी मध्यान्ह करी 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 लो भोजन। तो अभी एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट बाकी है। कालिदास अभी भी वेट कर रहा है। क्यों? ठीक है, महाप्रभु का चरण जल तो मिल गया है, अभी क्या बाकी है? महाप्रभु का उच्छिष्ट, वो तो मिला ही नहीं है। जब महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करके वापस मध्याह्न के लिए गए, घरे आसे मध्याह्न करी करीला भोजन, अपने घर में आकर के प्रसाद लिया। बहिर्द्वारे आछे काली दास प्रत्याशा करिया, गोविंदेर ठारे प्रभु कहे न जानिया। तो घर के बाहर, गेट के बाहर कालिदास बहुत ही उम्मीद के साथ, इच्छाओं के साथ, आशाओं के साथ खड़े हैं कि महाप्रभु का मुझे प्रसाद मिलेगा। तब महाप्रभु समझ जाते हैं और गोविंदेर ठारे प्रभु कहे न जानिया, गोविंद को महाप्रभु कहते हैं, इच्छा जान करके उसकी गोविंद को कहते हैं। महाप्रभु इंगित गोविंद, महाप्रभु इंगित गोविंद सब जाने, कालिदासेर दिला प्रभु शेष पात्र दाने। तो महाप्रभु के इशारों को गोविंद सब जानते थे। इसलिए जैसे ही महाप्रभु का इशारा मिला तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का जो बचा हुआ प्रसाद का पात्र है वो जाकर के कालिदास को दे दिया। क्षेत्र शेष पात्र दाने, वो कालिदास को जाकर के दे दिया। और कालिदास इतना प्रसन्न, वैष्णवेर शेष भक्षण रहित महिमा, कालिदासे पोआइलो प्रभुर कृपा सीमा। तो महाप्रभु जनरली किसी को खुद देते नहीं है, आगे रहकर के कालिदास को अपने चरण जल देने के लिए दे रहे हैं और आगे रहकर के अपना उच्चिष्ट प्रदान कर रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा है। एक्चुअली एक अगले सेक्शन में, हम किसी सेक्शन में पढ़ेंगे कि ऐसे महान भक्तों का उच्छिष्ट खाने से ही एक व्यक्ति वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भले उसने नाम जप नहीं किया हो, भले उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो, कोई नियम पालन नहीं किया हो, अगर महान वैष्णव का उच्छिष्ट हम खाएंगे तो उस उच्छिष्ट भक्षण मात्र से ही वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाएंगे। श्री रामानुजाचार्य ने अपनी एक लीला में बताया था, उन्होंने अपना उच्छिष्ट तालाब में डाला था, मछलियां वो उच्छिष्ट खा करके चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चली गई। ये भक्तों के प्रसाद की, भक्तों के उच्छिष्ट की ये महिमा है, राइट। इसलिए महाप्रभु ने खुद आगे रह करके कृपा करी। ताते वैष्णवेर जूठा खाओ छाड़ी घृणा लाज, जहां है ते पाइबो निज वांछित सब काज। इसलिए कविराज और स्वामी कह रहे हैं सबको कि हे वैष्णवो, घृणा और लाज, शर्म लज्जा और ईर्षा सब छोड़ करके वैष्णव का जूठा खाने की आदत डालो। जहां हिते पाइबा निज वांछित सब काज, इसके माध्यम से आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, राइट। वैष्णव का जूठा इतना शक्तिशाली है। इसलिए कहते हैं कृष्णेर उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष होइले महा महाप्रसादाख्यान। तो कृष्ण के उच्छिष्ट को कहते हैं, कृष्ण के भोग को कहते हैं, प्रसाद को महाप्रसाद, और भक्त लोग के प्रसाद को कहते हैं महा महाप्रसाद। तो भगवान के प्रसाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भक्त लोग उसको छोड़ते हैं। भक्त पद धूलियार, ये मेरे पीछे दोहराइए। इसी श्लोक के बेसिस पे हमने आज के टॉपिक का नाम चुना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको याद करना है। मेरे पीछे दोहराइए, भक्त पद धूलि आर, बोलिए। भक्त पद धूलिया, भक्त पद जल, भक्त भक्त पद पद जल, जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त 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 अवशेष, तीन महाबल। तीन महाबल। तो क्या है वो तीन सबसे शक्तिशाली वस्तुएं? वो सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है तीन? वो वर्णन आता है, भक्त पद धूलि, मतलब वैष्णव के चरणों की रज। जो चरण धूलि वैष्णव के मिलती है, रज जो धूलि वैष्णव के चरणों में लगी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। दिखने में धूलि है, साधारण मिट्टी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली, राइट। मैंने देखा था एक वैष्णव को, गोपीकांत प्रभु करके थे हमारे यहाँ बहुत पहले इस्कॉन उज्जैन में। तो उनकी एक हैबिट थी, हमारे यहाँ सुबह सुबह जो है झाड़ू लगाते हैं मंदिर में 7 बजे के आसपास, राइट, 7, 7:15। तो आजकल तो ड्राई मॉप है, वो मॉप से लेकर के बाहर निकाल देते हैं। पहले क्या सीख वाली, मतलब फूल वाली झाड़ू थी,
तो हर कोने कोने से हम लोग झाड़ू लगा करके उसको बीच में सेंटर में आके इकट्ठा करते थे, फिर वहां से सुपड़ी में डाल करके बाहर फेंकते थे। तो जब 10-15 मिनट की एक्सरसाइज के बाद 3-4 लोग मिलकर के सेंटर में लाते थे धूल, तो गोपीकांत गोपीकांत प्रभु जाते थे, बहुत सीनियर वैष्णव, वो उस धूल को हाथ लगा करके सिर पे ऐसे लगाते थे। डेली का उनका नियम था। इतने सारे वैष्णव आए हैं, टेम्पल हॉल में धूली है, तो ऐसा नहीं कि दूसरों को परेशान करेंगे, जाकर के उस झाड़ू लगाए तो उस धूली को लेकर के सिर पे लगा ली। सो ये उनकी हैबिट थी। कितनी श्रद्धा है वैष्णव के ऊपर, राइट। तो भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, दूसरा है भक्तों के चरणों को धुलाया हुआ जल, बहुत शक्तिशाली होता है। साधारणतया कोई वैष्णव देगा नहीं, जो महान गुरु हैं कभी कभी कृपा करके दे सकते हैं, लेकिन अन्य कोई देगा नहीं। इसलिए भक्त पद जल। और तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष, मतलब भक्तों का छोड़ा हुआ झूठा। 3 महाबल ये भक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली है। इसलिए आप देखेंगे कि भक्ति में प्रगति करना मुश्किल नहीं है। बस अगर में वैष्णव पे श्रद्धा है तो वैष्णव की इन 3 वस्तुओं पर श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी धूली पर, उनके चरण जल पर, उनके अवशेष पर। ये 3 कार्य हम प्रेम से ग्रहण करेंगे विश्वास के साथ, तो महाप्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी ही सही, भले हमने कितने ही साधना की हो चाहे नहीं की हो। और इन 3 कार्य करने से बेनिफिट क्या है कि अगर उन भक्तों के चरणों में हमारा अपराध हुआ है तो अपराध भी क्षमा हो जाता है, राइट। जिन भक्तों के चरणों में अपराध हुआ है, अगर हम उनकी चरण धूलि लेंगे तो उससे अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है, शची माता अद्वैत आचार्य प्रभु के विरुद्ध अपराध करती। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु सबको प्रेम देते हैं, शची माता को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपराध किया है। अद्वैत आचार्य प्रभु, जब तक आप उनके चरणों में गिर करके माफी नहीं मांगेंगे तब तक इस अपराध की क्षमा नहीं होगी। अब अद्वैत आचार्य प्रभु कैसे अपने चरण धूलि देंगे, कैसे अलाउ करेंगे? शशि माता स्वयं चैतन्य महाप्रभु की मदर है, कैसे? वो इतनी सीनियर है। तो कीर्तन करते करते एक बार अद्वैत आचार्य बेहोश होकर गिर जाते हैं, उसी समय मौका मिल जाता है, शशि माता जाती है, उनकी चरण धूलि लेके अपने सिर पे लगाती है, तब जाके उनका अपराध क्षमा होता है, फिर महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो महाप्रभु अपनी माँ के ऊपर भी कृपा नहीं कर रहे हैं जब तक उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया है। ये महाप्रभु की फीलिंग, राइट। इसलिए भक्त पद धूलि यार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। तो ये तीनों के ऊपर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। तो बहुत कठिन नहीं, अगर ये हम रेगुलर करेंगे, भक्तों पर श्रद्धा करेंगे। आप बताइए, ये कार्य करना कौन सा कठिन कार्य है? ना हमको बहुत चतुर्वेदी होना है, ना प्रचारक होना है, ना कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन भक्तों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब भक्ति में प्रगति अवश्य होगी। ना व्हाट इज प्रॉब्लम, हम जब सीनियर हो जाते हैं ना तो हम ये कार्य छोड़ देते हैं। हाँ, हमको लगता है नहीं, हमारी प्रगति बाकी साधनों का हम आश्रय लेने लगते हैं, साधना का, हरिनाम का, सेवा का, दैट इज ओके, सब बहुत अच्छा है। लेकिन सीनियर होने के बाद मन में विश्वास होता है, अरे यार मैं झूठा थोड़ी खाऊंगा, किसी का चरण धूलि थोड़ी लूंगा, लोग देखेंगे कैसा कहेंगे। अरे लोगों के देखने की परवाह क्यों कर रहे हैं? अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो ये विश्वास होना चाहिए, ये चरण, ये आश्रय, ये विश्वास भक्तों के ऊपर होना चाहिए। विनम्रता पूर्वक जाकर के, श्रद्धा पूर्वक जाकर के 3 कार्य, 3 वस्तुएं लेना चाहिए। जीवन पर्यंत ये हमारा अभ्यास होना चाहिए, जब तक महान वैष्णव का हमको मिल पाए तब तक हम मिल पाए। ये 3 सेवा हईते कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्वशास्त्र फुकारिया काय। आगे वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी की इन 3 वस्तुओं की सेवा करने से, इन 3 वस्तुओं को ग्रहण करने से कृष्ण प्रेमा है, एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात हर शास्त्र बार बार कह रहे हैं, पुनः पुनः सर्वशास्त्र फुकारिया काय। फुकार मतलब हुंकार लगा करके कह रहे हैं, डिक्लेयर लाउडली। ताते बार बार कहे सुन भक्तगण, विश्वास करिया करो ये 3 सेवन। इसलिए कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि बार बार हम आपको कह रहे हैं, भक्त लोग सुनो, बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इन 3 वस्तुओं की सेवा करो, ग्रहण करो उनको। 3 है कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसाद दाते साक्षी कालिदास। और इन तीनों के माध्यम से कृष्ण नाम के प्रेम में आपको उल्लास प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण की कृपा साक्षात मिलेगी। इसका प्रूफ क्या है? इसके साक्षी कौन है? स्वयं कालिदास। कालिदास को जैसे महाप्रभु की कृपा मिली, राइट। नीलाचले महाप्रभु रहे मते, कालिदासे महाकृपा कैला लक्षिते। इस प्रकार महाप्रभु नीलाचल में रहे और अद्भुत कृपा महाप्रभु ने कालिदास के ऊपर करी, राइट। तो ये सिंपल स्टोरी है, इस सिंपल सी कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता में भक्ति करना बहुत सरल है। कठिनाई कहाँ आती है कि समय के साथ हमारी श्रद्धा वैष्णव पर कम हो जाती है। हम वैष्णव का सम्मान करना छोड़ देते हैं, वैष्णव को हम गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। वही वैष्णव जो हमको प्रारंभ में असाधारण लगते थे, वही वैष्णव हमको बहुत साधारण लगने लगते हैं।
ऐसा लगता है कि पहले हमको गलत फहमी थी, हम इन वैष्णव को क्यों इतना सम्मान दे रहे थे, अरे इनमें तो ज्यादा गुण है ही नहीं। तो हमें लगता है कि हम अभी बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी हम मूर्ख बन रहे हैं। ये माया का पर्दा हमारी आंखों के सामने आ गया है कि हम वैष्णव को महान नहीं देख पा रहे हैं। एक एक वैष्णव जो भक्ति जीवन में है, जो माला कर रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, कितनी ही माला है, सब महान है, एवरीवन इज ग्लोरियस। सबका सम्मान करना, ये हमको सीखना चाहिए, राइट। सो मेक दिस हैबिट, इसको अपनी हैबिट में डालिए, इन तीन चीजों को, आप देखिए भक्ति में कैसे प्रगति होगी। थैंक यू सो मच, आई स्टॉप हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। यस संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वैष्णव को लेकर इतना सुंदर कक्षा रहा और बहुत कुछ नया नया चीज सुनने के लिए और जानने के लिए मिला। और महान भक्त महाप्रभु के जो पार्षद जैसे थे कालिदास जी के बारे में हमने बहुत सुंदर स्टोरी भी सुना है। और जैसे डाउट भी आ रहा था बीच बीच में, पर प्रभु जी आपने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर जैसे बता रहे थे तो डाउट भी क्लियर हो रहा था। तो ये नया नया बात आज क्लास से सुनने के लिए मिला। जैसे तीन चीज होते हैं भक्त के, जो आपने बताया कि जो चरण का धूलि होता है और चरण की जो जल होता है और अवशेष जो झूठे जो भक्त लोग वैष्णव का झूठा प्रसाद होता है, तो वो तीन चीज अगर हम लोग पा जाए तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और जैसे प्रभु जी आपने जो अद्वैत आचार्य जी के बारे में कहा, जो सच्ची माता जी ने अपराध किए थे तो महाप्रभु का इनका कृपा कम हो गया था, तो अद्वैत आचार्य जी का चरण का धूलि या जल ऐसा कुछ कहे थे प्रभु जी, उनके ऊपर सिंच दिए थे, तो वैष्णव अपराध से भी छूट गए थे। और बहुत लास्ट में भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन समय ये हो जैसे बढ़ता है तो हमारे वैष्णव के प्रति जो ये कम हो जाता है, जो विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, भक्ति होता है, कम हो जाता है, तो हमारी भक्ति भी प्रगति में हम भक्ति भी लॉस हो जाते हैं, भक्ति में प्रगति भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज के कक्षा से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने तो पूरी टीचिंग्स की समरी बता दी। थैंक यू। यस विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि ये सब चरण धूलि और उच्छिष्ट है ना, ये सब तो पर सब महान वैष्णव ये देते क्यों नहीं है प्रभु जी? दे देना जी मतलब। एक भक्त ने सोचा कि हमारे गुरु महाराज इतने शुद्ध हैं, मैं एक काम करता हूँ कि उनके चरणों का जल जो है नगर निगम की टंकी में जाके डाल देता हूँ। तो पूरी टंकी महाप्रसाद हो जाएगी, जो भी पानी यूज करेगा वो शुद्ध हो जाएगा। एक्चुअली देते इसलिए नहीं है बिकॉज जो जिनका लिया जाता है ना, उनकी उनकी आध्यात्मिक आध्यात्मिक बेसिकली उनके पाप कर्म जो खत्म होते हैं, मान लीजिए जिसने ग्रहण किया उसके पाप कर्म दूसरे वैष्णव खत्म करते हैं, तो वो उनके ऊपर चले जाते हैं, तो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स कम होते हैं। इसलिए अगर कोई योग्य नहीं है तो भक्त लोग इसलिए सावधान होते हैं कि वो अपने आप को उतना शुद्ध नहीं मानते, उतना उन्नत नहीं मानते। वो मानते हैं कि हमारी छोटी मोटी भक्ति है, एक चिंगारी के समान थोड़े से जल से बुझ जाएगी। लेकिन महान वैष्णव है, उनके जंगल की आग है, कितना ही पानी डाल दो वो आग बुझने वाली नहीं, राइट। तो इसलिए वैष्णव कभी देते नहीं हैं, क्योंकि उनको देने से उनको आध्यात्मिक जीवन में डिफिकल्टीज फेस होती हैं, इसलिए बहुमूल्यवान चीज है, देना नहीं चाहिए। सबसे पहले दोनों एप्लीकेशन है, हमें दूसरों को लेने के लिए हमेशा लालच रहना चाहिए, पर कोई हमसे अगर से चाहे तो इसलिए कभी देना नहीं चाहिए। सो मेक श्योर प्रसाद की थाली में आपको छोड़े नहीं, पहली चीज। मेक श्योर जैसे कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी आप चरण जल दीजिए, आपके चरण धुलाएंगे, कभी नहीं करना चाहिए, नेवर। कभी कभी लोग जो ब्राह्मणों में फेमस है, जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पुजारी आते हैं, वो चरण अपने धुलाने देते हैं, नेवर, वी शुड नेवर डू। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को मैंने देखा है, कभी अलाउ नहीं करते हैं, सामने वाला कितना ही गिड़गिड़ा ले, जमीन पे लोट लगा ले, बेहोश हो जाए, तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, नेवर। क्योंकि भक्त विनम्र, मतलब भक्त अच्छा, विनम्र लोग जानते हैं कि मैं इस लायक। हमारे हमारे पाप उधर चले जाते हैं बापू जी, क्या पाप क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे?
हाँ मतलब दूसरों का हमारे लेने से पाप है। हमारा तो, दूसरों का लेने से हमें तो फायदा मिलेगा, पर उस पाप को खत्म करने की शक्ति भी तो दूसरे में होनी चाहिए ना। अगर वो उस स्तर का वैष्णव नहीं है तो फिर उसको उसको प्रभावित होता है, उसके हेल्थ इश्यूज आते हैं, भक्ति कम होती है, इस प्रकार से। अच्छा सो अच्छा अच्छा। इसलिए महान वैष्णव कभी कभार कृपा करते हैं, वो देते हैं, जैसे गुरु हैं, उनकी व्यास पूजा के दिन उनके चरण धुलाए जाते हैं। सो कभी कभी वो लोग अलाउ करते हैं। साधारण वैष्णव को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए इतने आसानी से मिलेंगे नहीं आपको ये चीज। तो फिर प्रभु जी तो नहीं लेना चाहिए ना, जब हमारे हम तो इतने पाप पाप तो होगा ही, हमने इतने पाप किए हैं, आप जैसे बताते कि हमारे पाप सो मेरे पर्वत के समान है, तो हमको नहीं लेना चाहिए फिर उनका जाके, क्योंकि देखिए फिर दो हम मनोभाव है। वो अफेक्ट होगी। हमें अपने आप को सोचना चाहिए मैं नालायक हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। लेकिन दूसरे जितने वैष्णव हैं सब महान है, तो मुझे दूसरों का लेना चाहिए। जैसे कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबका लिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो दूसरों को महान देखते हैं। लेकिन खुद को जब हम देखें तो खुद हमें सोचना चाहिए कि हम किसी लायक नहीं, हम बहुत नीच हैं, इसलिए हम किसी को देने लायक नहीं। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट है, हमें दूसरों का लेने का प्रयास करना चाहिए लेकिन हमारा कभी नहीं देना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन कब बैठेगा वो आपका सौभाग्य है। राइट। ओके, थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास रही प्रभु, मेरे लिए ये थी क्लास। प्रभु जैसे कई बार हमें चीजें इस्कॉन में जैसे जैसे मैं मंदिर में हूं, तो कई बार जैसे कई वैष्णव आते हैं उनका हमको जल मिल जाता है, और कई बार बाहर के भक्त लोग बहुत तरसते हैं कि हमें ये जल मिल जाए, हम्म। लेकिन ये इतनी आसानी से मिल जाता तो इसकी कई बार हम उतना महत्व नहीं देते, तो इसको क्या समझना हाँ, चाहिए? ये प्राइमरी बहुत बड़ा जो चीजें ये मिल जाती है उसका महत्व खत्म हो जाता है, ये दुर्भाग्य है हमारा। इट्स मिस फॉर्चून। जो व्यक्ति चंदन के पहाड़ पे रहता है ना, हिमालय चंदन के पहाड़ पर, वो खाना बनाने के लिए भी चंदन की लकड़ी को यूज करता है। ये उसका दुर्भाग्य है। वो समझता नहीं भाई चंदन कितनी महंगी चीज है, इसको बेच करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। वो खाना बनाने के लिए भी चंदन यूज करता है। जो गंगा के नजदीक रहता है ना, वो कपड़े धोने के लिए भी गंगा में जाके कपड़े धोता है। उसको समझ में नहीं आता कि गंगा का जल कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से ज्यादा नजदीक आने से अपराध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वैष्णव का सम्मान हमेशा करें, और कभी भी ये परिस्थिति नहीं आने दें। अगर ऐसी भावना आ रही है तो हमें सावधान होना चाहिए। सावधान हमें होना चाहिए कि ये दुर्भाग्य हम बढ़ने नहीं दें। वैष्णव को वैष्णव की दृष्टि में देखने के लिए हमें श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है, उनकी महिमा श्रवण करने की आवश्यकता है, तभी उपाय है। नहीं तो फिर वैष्णव को हम भौतिक दृष्टि में देखेंगे तो अपराध करने लगेंगे। राइट। थैंक यू सो मच। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया। प्रभु जी, जैसे हमें यदि किसी वैष्णव की कृपा चाहिए ना, तो जैसे यदि वो जा रहे हो चप्पल पहन के जा रहे हैं ना, तो उनके चप्पलों के निशान अगर मिट्टी में रहेंगे, अगर वो भी लगाएंगे तो कृपा मिलेगी ना? वो भी लगा सकते हैं, और चप्पल के ऊपर जो पैर रख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से थोड़ी धूली लेकर के सिर पे लगा सकते हैं। चप्पल के नीचे की धूली भी अच्छा है, चप्पल के ऊपर की धूली भी अच्छी है। थैंक उनके सामने मत करना, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। यू। राइट। इस तरह हरे से कृष्णा सब प्रभु बना जी। सकते हैं। हाँ जय माता दी। समृद्धि का एक क्वेश्चन है। हाँ कहाँ है सामने बोलो। प्रभु जी, अगर अपन किसी वैष्णव की चप्पल उठा लें और रोज उसको सिर पे लगाएं तो? बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और उनके सामने नहीं करना, उनके नॉलेज में आ जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, छुप के कर लेना। आपके घर में तो सभी वैष्णव है, आपके मम्मी पापा भी वैष्णव है, आपके भाई बहन भी वैष्णव है, सबकी चप्पल सिर पे लगा सकते हैं। और आपको तो अधिकार भी है, आप तो सबके चरण भी छू सकते हो रोजाना। यू शुड मेक इट एन हैबिट। वैष्णव के घर में जो माता पिता हैं, सब भी बच्चों को माता पिता के चरण छूना चाहिए। तो आपको तो डेली भर भर के मिलेगा। मम्मी का उच्चिष्ट भी खा सकते हो आप, पापा का भी उच्चिष्ट खा सकते हो। प्रभु जी, कभी अनजाने में अननोइंगली अपराध हो जाए वैष्णवों के प्रति, मतलब हम जानबूझ के नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अनजाने में अगर हो जाए, हमें क्या करना चाहिए? यही तो सर, यही तो रास्ता है ना। अनजाने में हो जाए तो वैष्णव की सेवा करना चाहिए, वैष्णव से माफी मांगना चाहिए, और चरण धूलि ले लेना चाहिए। इसलिए हमको पता नहीं किस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी,
पर आपने बोला ना प्रभु जी कि अपने पाप कर्म दूसरों को ट्रांसफर होते, तो हम अपने पाप कर्म क्यों दूसरों को ट्रांसफर करें, हम खुद ही वो झेले ना। मतलब ये तो कितना गिल्ट फिर माना जाएगा कि हम अपने भले के लिए तो हम ले रहे हैं चरण धूली और उनका उच्चिष्ट खा रहे हैं, और फिर अपने पाप कर्म सामने वाले को ट्रांसफर कर, ये तो कितना गिल्ट वाला बात है, इतना अच्छा नहीं है ये, मुझे तो ये ठीक नहीं तो लग रहा है। आप ये समझते हैं कि आपके पाप कर्मों में इतनी शक्ति है कि वैष्णव की कृपा में उतनी शक्ति नहीं कि उनको काट सकें। आपको खुद के पापों पर ज्यादा विश्वास है, वैष्णव की कृपा पर विश्वास नहीं है, ऐसा? वैष्णव की शक्ति पर नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं प्रभु जी, बस ये है कि अपने कष्ट हम दूसरों को क्यों देना, ऐसा आप बहुत कि अपने कृपालु अपने हैं। पुराने को काम है। आप बहुत अब कृपालु हैं, शायद आप अपने प्रहलाद पाप महाराज के का फॉलोअर हैं। शायद आप प्रहलाद जी। महाराज के फॉलोअर हैं। आप बहुत कृपालु हैं, दूसरों को कष्ट देखा नहीं जाता। आप दूसरों का कष्ट खुद लेना चाह रहे हाँ हैं। हाँ प्रभु जी, मुझे ये तो पता नहीं। आपके हृदय में दया भावना बहुत अच्छी है, वेरी मच अप्रिशिएटेड। लेकिन एटलीस्ट महान वैष्णव जो आपको लगते हैं बहुत ही सीनियर, जैसे कोई गुरु वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका तो ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। राइट। जी जी प्रभु जी, थैंक थैंक यू। यू। कुंज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अगर हम किसी के चरण धूलि पी ले, मतलब अगर किसी के चरण का जल पी ले वैष्णव का, तो मतलब हमारा पाप उनको लग जाएगा। लेकिन भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं ना कि अहम तम सर्व पापेभ्यो, तो फिर पाप तो खत्म हो जाना चाहिए लगता से। हाँ, इसलिए ये मानना चाहिए कि जो वैष्णव हैं उन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगेगा। हमें दूसरों को इस दृष्टि में देखना चाहिए, पर हमें खुद को देखना चाहिए कि मैं बहुत पापी हूं, अगर किसी ने मेरा लिया तो मेरा नाश हो जाएगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। राइट। ये दोनों मनोभाव मेंटेन करना जरूरी है। खुद को बहुत विनम्र देखना चाहिए। हमारे हम भक्त ही नहीं है, अभक्त देखना चाहिए, और दूसरों को सबको महान भक्त देखना चाहिए। ये वैष्णव का आदर्श दृष्टिकोण है। तो प्रभु जी, असली में मतलब जो हमारा पाप है वो उनको लगता है कि नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है, 100%। तभी तो भक्त लोग तो, नहीं देते। तो नहीं फिर तो तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि पाप तो लगता ही नहीं है जो मेरे शरण में रहता है उसको। हाँ, तो हमें ये सोचना चाहिए हमारा पाप लगेगा, लेकिन दूसरे भक्तों के बारे में सोचना है कि वो इतने महान है कि उनके पाप खत्म हो जाएंगे, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ क्यों प्रश्न आ रहा है। प्रश्न इसलिए आ रहा है, तीन प्रकार के वैष्णव होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं महान भक्त हूँ और दूसरे भक्त नहीं है। राइट। वो दूसरों को भक्त नहीं देख पाते हैं, खुद को महान देखते हैं। जो मध्यम अधिकारी वैष्णव हैं वो सब में कैटेगराइजेशन करते हैं। भगवान से वो प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों से मित्रता करते हैं, उसमें भी सीनियर जूनियर इक्वल तीनों कैटेगरी देखते हैं, कौन अच्छा है, कौन मुझसे ज़्यादा महान है, कौन मुझसे लोअर लेवल का है, कौन मेरे बराबर का। ये डिस्टिंग्विशन मध्यम अधिकारी वैष्णव के बीच में आते हैं। राइट। और जो उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं वो अपने आप को अभक्त देखते हैं, अपने आप को बहुत नीचे देखते हैं, और दूसरों सभी को महान वैष्णव देखते हैं। राइट। तो ये जो कार्य है ये उत्तम अधिकारी वैष्णव के मन का भाव है एक्चुअली। तो हम मध्यम में रह करके उत्तम अधिकारी वैष्णव के मन के भाव के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भावना हमारे मन में क्या है, अरे ये तो जूनियर है, मैं इससे ज्यादा सिंसियर हूं, मैं इसका उच्छिष्ट कैसे खाऊंगा, अरे ये तो मुझसे, ये तो कल का लड़का है, मैं इसकी चरण धूलि कैसे लूंगा। तो ये मन में भावना चलेगी, क्योंकि हो सकता है आप मध्यम अधिकारी के वैष्णव हैं, तो इसलिए लॉजिकली आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उत्तम उत्तम अधिकारी वैष्णव पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में हम भक्त ही नहीं है। भक्त कहना ही हमको बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, हम भक्त नहीं है। लेकिन दूसरे जितने वैष्णव हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, अभी हैं, चाहे भविष्य में आएंगे, सब महान वैष्णव हैं। ये उत्तम अधिकारी लोगों का वर्णन है। तो ये जो आचरण है, चरण धूलि लेना, चरण जल लेना और ये सब, ये उत्तम अधिकारी वैष्णव का आचरण है, वो दूसरों के लिए करते हैं। मध्यम अधिकारी वैष्णव इसके इसमें विभाजन करेगा, भेद बुद्धि करेगा, कौन अच्छा है कौन नहीं है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप सबका कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपकी दृष्टि में जो महान वैष्णव है उनकी तो लीजिए। सबके नहीं ले पाएंगे तो आप जो देखते हैं कि ये तो शुद्ध भक्त हैं, हमारे पाप कर्म अगर इनको जाएंगे तो इनकी भक्ति की अग्नि इतनी बड़ी है कि कितने ही पाप कर्म हो तो वो सब भस्मसात हो जाएंगे। भगवान की शरण इन्होंने पूर्णतः ले रखी है, कम से कम उनकी शरण रच लीजिए, उनका उच्चेश लीजिए, इतना तो कीजिए। उनकी कृपा से धीरे धीरे बाकी सारे वैष्णव में भी श्रद्धा जागृत होने लगेगी। डज इट हेल्प्स? बस प्रभु जी। Yeah. So I don't know anyone speaks on this topic or not, but yes, it's a सिद्धांत। और श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमको बेस में इसके ऊपर बहुत बताया करते थे।
ओके, थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे शिल हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सी जिज्ञासा थी। हाँ जी माता जी, बोल रहे हैं। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु आपको। जी, चरण धूलि के विषय में तो आपने बहुत, यानी सभी ने प्रश्न किया और बहुत अच्छा बताया। और वैसे तो आपकी क्लास इतनी मधुर, जिसका मैं वो नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर हाँ सकती। नहीं, वो तो इतनी चैतन्य अच्छी क्लास चरितामृत है, देती है कविराज आपकी। गोस्वामी ने लिखा है, इतना मधुर है, महाप्रभु की लीला मधुर है। बहुत इनकी आपका समझाने का तरीका, आपका बताने का तरीका, हाँ ये जी। अब क्या बोलूं। लेकिन मैं, मेरा प्रश्न था प्रभु जी, थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि जो भक्त, जो भक्ति करते हैं और इतनी शुद्ध भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी उनसे चूक हो जाती है, तो वो कहीं और, उनको स्वर्ग वगैरह जहाँ पे भी भेज दिया जाता है और पुनः वो धनी मानी के यहाँ जन्म लेते हैं। किंतु थोड़ी सी जिज्ञासा है कि वो चंडाल के यहाँ कैसे जन्म लेता है? वो तो पहले ही है ना, भक्ति करके जा चुका है और पुनः वापस आया है, तो वो चंडाल के यहाँ कैसे आ जाता है? एक्चुअली डिपेंड करता है भगवान की इच्छा के अनुसार। जैसे हरिदास ठाकुर के केस में हम देखते हैं, उनका मुसलमान परिवार में जन्म हुआ। एक तो ये है क्योंकि हरिदास ठाकुर पिछले जन्म में थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी होकर के उन्होंने भगवान के चरणों में अपराध किया था, जब ग्वाल बालों को और गायों को छुपा लिया था, बछड़ों को। राइट। तो उस अपराध के प्रति उनको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने ही भगवान से बाद में तपस्या करके आशीर्वाद मांगा था कि भगवान, अगली लीला में मुझे पूरी तरीके से शुद्ध कीजिए, जिससे मैं आपका नाम का आश्रय ले पाऊं। लेकिन मुझे ऐसे परिवार में जन्म दीजिएगा ताकि मैं हमेशा विनम्र रह पाऊं। तो उनकी इच्छा के तहत भगवान ने उनको मुसलमान परिवार में जन्म दिया। मुसलमान क्या है, यवन आप जानते हैं, लाइक वो सब गौ मांस भी खाते हैं, कुत्ते का मांस तो बहुत दूर की बात है। तो कभी कभी हो सकता है अपराधों के कारण ऐसा हो जाए, कभी कभी हो सकता है भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ हो जाए। अब हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य की उपाधि दे दी। मुसलमान होकर के नाम आचार्य बनाया। हो सकता है भविष्य में समझ में आएगा क्यों महाप्रभु ने मुसलमान को नाम आचार्य बनाया, मुसलमान परिवार में जिसने जन्म लिया। राइट। तो भगवान का क्या प्लान है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। तो कभी अपराधों के कारण हो सकता है, कभी हो सकता है कि भगवान की इच्छा के तहत, तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ भी संभव है। यहाँ तक कि भक्तिविनोद ठाकुर तो ये भी कहते हैं, कीट जन्म हो जथा तु अदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आश। अगर मुझे कीड़ा भी बनना पड़े तो आपके भक्तों के घर में बनाइएगा कीड़ा। तो बनना पड़े, हो सकता है बनना पड़े, लेकिन भक्तों के घर में बनाइए। तो किसी भी परिस्थिति में बस हमेशा हम भक्तों के संग में रहें, भक्ति करते रहें, यही हमारी इच्छा है, ये हमारी आशा होनी चाहिए। ओके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन तीनों चीज़ों को मजाक में मत लीजिएगा। मजाक इन द सेंस, डोंट मेक अ फन। चलो हर किसी का हम भक्तों को नाराज करने लगे, लेने लगे। ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीज़ें महंगी चीज़ें होती है ना। मान लीजिए आपके पास कोई हीरा है, तो हीरा सबको दिखाते नहीं हैं, हम संभाल करके छुपा करके रखते हैं। उसी प्रकार से तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हीरे के समान है। तो छुप छुप के बहुत सावधानी से लीजिएगा, ताकि किसी को पता ना चले, अपराध ना हो। नहीं तो फिर वैष्णव नाराज हो गए तो सेवा की जगह अपराध हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समेत गौर भक्त की जय। गौर प्रेमानंद।